अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई हैं, गजा जंग खत्म की, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम किया, ईरान की जौहरी अफसरदगी की सलाहियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ईरान में गुज़िश्ता रोज़ 800 से ज़ायद फांसियाँ होने वाली थीं जो रोक दी गईं। कौमी सलामती के लिए ग्रीन लैंड की ज़रूरत है, इस मसले पर मज़ीद बात करना होगी। हमने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ुआत का हल चाहता है। तमाम तनाज़ुआत का पुरअमन हल होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा, तनाज़ुआत का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर हल नहीं किया जा सकेगा। आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डुबो देंगे। अफगान तालिबान को टीटीपी गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का नसूर दोबारा सर उठा रहा है। दुश्मन मुल्क की जानब से दहशतगर्द को हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी ना थी। मामलात मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग दिया जा सकता है। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की मालियत खरबों डॉलर्स है। वसाइल को ब्रुए कार लाकर गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा, कर्जों से निजात हासिल की जा सकती है। ऐसा मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जुर्रत, आला तरीन तरबियत और बेहतरीन हिकमत अमली से ये कामयाबी हासिल की। खरान में दहशतगर्दों की बैंकों में लूट मार, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर झड़पों में 12 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर भी हमला, एहलकारों को यरगमाल बनाने की भी कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर दहशतगर्द पिस्पा मुतअद्दिद फरार हो गए। मौके से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। हुकूमत और अपोजिशन में दूरियां दूर होने लगी, मुज़ाकरात की राह हमवार। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए हतमी मुशावरत। इलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन पीर को जारी होने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर ने महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी को एहसन इक़दाम करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी मामलात हल करने के ख्वाह, कहते हैं मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है, पार्टी पॉलिसी से हट तो नहीं सकता, मगर गुफ्तो चुनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। कहा, बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात ही का इख्तियार दिया है, वही बेहतर फैसला करेंगे। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की कराची आमद। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, खुर्शीद शाह और आगा शहबाज दुरानी से मुलाकातें। मैंने स्टेटमेंट दी है, स्टैंड कर रहा हूँ उस पर, मगर स्टिल कोई कह भी सकता है कि ये खबर गलत है। और वो कह कौन को सकता है? 2-3 लोग कह सकते हैं। महमूद खान साहब खुद कह सकते हैं कि कामन साहब ने गलत कहा है, स्पीकर ऑफिस कह सकता है कि कामन ने गलत कहा है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई कहेगा कि गलत है तो मैं सॉरी कर लूँगा कि भाई गलत है, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं रहेगी ना बाकी। मगर फिल वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो यही है। होता ये है कि ये जो हमारे आपके टेलीफोन है, ये बाज़ औक़ात टेप हो जाते हैं, तो फिर बातें जो ना वो निकल भी जाती हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। दावा किया महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। ये इक़दाम वसी तर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। कहा, महमूद खान अचकज़ई JUI की भी अपोजिशन लीडर हैं।
अपोजिशन लीडर की तकर्री अच्छी पेशरफ्त है। 8 फरवरी के बाद 8 मई के एहतजाज की कॉल ना आई तो बानी PTI से मुलाकातों का मसला हल हो जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है PTI के तमाम तर सियासी सरगर्मियां बानी PTI के महरूने मिन्नत हैं। वो वसाइल को टेबल पर बैठ कर हल करने के हामी नहीं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से कोई शिकायत नहीं, मगर बिलाल भुट्टो जरदारी को सिंध का मुकदमा ऐवान सदर में पेश नहीं करना चाहिए था। सूबों के इत्तेफाक राय से ही वसाइल की तकसीम का मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक मुत्तफिक ना हो गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। जमहूरी दौर में सब ही के पास तनकीद का इख्तियार होता है। कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, जारियत का जवाब फैसला कुन होगा। ईरान के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब का खिताब, कहा सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका की जानिब से ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाने को शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा बैरूनी मुदाखलत में UN चार्टर के खिलाफ है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मुफाद में है। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। तमाम तनाज़ुआत पुरअमन तरीके और आलमी कवानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद, कहा सलामती काउंसिल का इजलास सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। अवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा सेहत होगी तो तालीम और खेल सब कुछ होगा और मुखालफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। इलाज और सेहत की सहूलत हर पाकिस्तान की हक है। कमजोर तबके का सहारा बनना रियासत की जिम्मेदारी है। वर्कर्स के मसाइल हल करने पर विफाक और सिंध हुकूमत का इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की सूबों को मुंतकली पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ विफाक और सूबों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कानूनी तनाज़ुआत के बायस फंड्स ना विफाक को मिल रहे हैं ना सूबों को। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि मसले का हल बाहमी मुशावरत से निकाला जाएगा। दोनों रहनुमा मुशावरत जारी रखने पर मुत्तफिक। स्पीकर कौमी असम्बली के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश। अय्याज सादी का कहना है मेरी आवाज़ इस्तेमाल करके लोगों से पैसे मांगे गए। मुतासरा शख्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा। ऑनलाइन फ्रॉड का मामला कायमा कमेटी के सपोर्ट कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी बोले व्हाट्सएप पर रियासत मुखालिफ और तौहीन अमेज लिंक्स आते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वाले ये पूरा माफिया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा ऑनलाइन फ्रॉड के मामला NCCIA देख रहा है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली रात शब मिराज पर मसाजिद में दरूदो सलाम की महाफिल, खुसूसी इबादत, नवाफिल, तस्बीह, नमाज और महफिल ज़िक्र का एहतमाम। उलमा इकराम का वाक़िया मिराज और उसकी अहमियत पर बयान। मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस अहम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। इसी तरह मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से चक्री इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जिनावाला तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक शदीद धुंध की लपेट में है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की पेशगोई 20 से 23 जनवरी। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान।